मदीने के अंदर दो भाई रहते थे। एक हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर रहता, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करता, नबी अलैहिस्सलाम से दीन इस्लाम सीखता, नमाज़ें पढ़ता। जबकि उसका दूसरा भाई वो काम काज करता और घर के अखराजात पूरे करता। एक दिन जो भाई काम काज करता था वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अपने भाई की शिकायत करने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये हर वक्त आपकी खिदमत में रहता है, घर के काम नहीं करता और मैं सारे घर के अखराजात पूरे करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो आपकी खिदमत में रहता था उसे फरमाया कि अपने भाई के कामों में इसकी मदद किया कर। ये फरमा कर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम चले जाओ। और जो भाई शिकायत लेके आया था, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि सुनो, हो सकता है जो रिज़्क़ अल्लाह पाक तुम्हें दे रहा है वो इसके सदक़े दे रहा हो। ये हर वक्त मेरी खिदमत करता है, दीन इस्लाम सीखता है, नमाज़ें पढ़ता है, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता, लिहाजा जो रिज़्क़ तुम्हें मिल रहा है वो इसके सदक़े मिल रहा है। तो उसके भाई ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आइंदा के बाद इसकी कोई शिकायत आपसे नहीं करूँगा, ये हर वक्त आपकी खिदमत करेगा, ये दीन इस्लाम सीखेगा। इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि आजकल हमारे मुआशरे में भी जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, उनके घर वालों को, उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को यही शिकायत होती है कि ये कोई और काम नहीं करते। लेकिन यकीन जाने, जो वो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है दीन इस्लाम को सीखना, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करना। और हो सकता है जो अल्लाह पाक तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है वो इसी के सदक़े दे रहा हो कि आपका भाई, आपका बेटा वो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करता है। हमारे मुआशरे में मदरसे के बच्चे के साथ यतीमों वाला सलूक किया जाता है। अगर कोई बेटा मदरसे में पढ़ता है तो उसे एक हफ़्ते का 100 रुपये ख़र्चा दिया जाता है, जबकि जो बच्चा स्कूल में जाता है वो रोज़ाना के 50 और 100 रुपये लेके जाता है। जबकि मदरसे के बच्चे के कपड़े फटे पुराने भी हैं तो खैर है, लेकिन जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसकी वर्दी, उसकी किताबें, उसके शूज़, हर चीज़ वक्त पर तैयार होती है कि कहीं हमारे बच्चे को स्कूल से डांट ना पड़ जाए, हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल ना दिया जाए। लेकिन ये तवज्जो एक दीन पढ़ने वाले बच्चे को नहीं दी जाती, उसके साथ एक यतीमों वाला सलूक किया जाता है। खुदारा जो आपके बच्चे हाफ़िज़ कुरान या आलिम दीन बन रहे हैं उन पर भी उतनी ही तवज्जो दिया करें जितने अपने एक स्कूल पढ़ने वाले बच्चे पर देते हैं। ये समझकर उसकी खिदमत किया करें कि ये दीन का तालिब इल्म है, और यकीन जाने इसकी पढ़ाई और इसकी तालीम आपको आखिरत के अंदर फ़ायदा देगी। बनिस्बत जो दुनिया की तालीम है वो सिर्फ़ दुनिया के लिए होती है, लेकिन जो दीन की तालीम है वो आखिरत में भी काम आती है, वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। इसीलिए अपने उन बच्चों का ख़ास ख्याल रखें जो दीन इस्लाम पढ़ते हैं, जो हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, जो आलिम दीन बन रहे हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।